इसके लिए अप्लाई करते हैं, उनके पास फीस के पैसे नहीं होते कि उन्हें बार बार जाकर मेडिकल कराना पड़े, और वो कहाँ कहाँ से पैसे करते हैं। कोई अपने मवेशियों को बेचते हैं, कोई घर के जेवर बेचते हैं, कहाँ कहीं से वो इंतजाम करके वो आकर पैसे जमा कराते हैं। जो उनके ऊपर मुश्किलात गुजरती है या जिन टेंशन का उनको सामना करना पड़ता है, आप दफ्तर में बैठे हुए लोगों को और जो लोग कोरिया में बैठे हुए हैं उन लोगों को उनकी परेशानियों का इतना अंदाजा नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान में जो 6 तारीख को फ़्लाइट आ रही है उस हवाले से है कि ये जो फ़्लाइट थी वो लेट क्यों हुई, और जो टिकटों का रेट बढ़ाया गया है इसका क्या हाल हो सकता है, और टिकटों का रेट क्यों बढ़ाया गया है, क्योंकि इससे जो आने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, और जो लोग अभी आएंगे, जो अभी इस फ्लाइट में होंगे, तो उनको भी इससे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग पैसा इकट्ठा करके टिकट के पैसे जमा कराते हैं, इस चीज़ का और इस कैफियत का अंदाज़ा उन लोगों को ये होता है कि वो अपने ये लोग पैसे किस तरह इकट्ठे करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरी हर वीडियो का मकसद लोगों को कोरिया के मुतालिक सही आगाही देना होता है, ताकि मेहनती लोग जो हैं वो कोरिया आकर मेरे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें और यहाँ पर आकर पैसे कमाकर अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करें। जिस वक्त मैं कोरिया में आया था तो उस वक्त जो कोई सी से जो आने का खर्चा होता था वो तकरीबन 82,000 रुपये खर्चा होता था, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, पूरी दुनिया के हालात तब्दील होते गए, तो उसी तरह से इनके रेट और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बढ़ते गई। अब ये कोरोना से पहले जो फ़्लाइट्स वगैरह का सिलसिला बंद था, तो उसके बाद जब 31 दिसंबर 2021 के बाद जो 27 तारीख से जो फ़्लाइट्स वगैरह शुरू हुई थी, तो उस वक्त तक भी जो टिकट के पैसे थे वो 80,000 के करीब होते थे, और बाकी ओईसी के थोड़ी फीसों के पैसे या वेलफेयर फंड के पैसे या वीज़ा के पैसे जो बैंक में सारे जमा होते थे, तो वो तकरीबन टोटल मिलाकर 1,55,000 के करीब ले रहे थे। तो फिर मज़ीद इसमें थोड़ी चेंजिंग की गई, मज़ीद टिकटें महंगी हुई, पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई, डॉलर मज़ीद ऊपर बढ़ता चला गया। तो इस वक्त जो 6 तारीख को फ़्लाइट आएगी, इन लोगों के जो ओईसी ने पैसे लिए थे, जो टिकट के पैसे थे वो 1,00,000 रुपया था, और बाकी टोटल जो मिला तो थोड़े बहुत जो फीसें थी वो मिलाकर 1,70,000 के करीब बनते थे। तो इन पैसों में जो ओईसी ने, इन पैसों में जो टिकट के अलावा जो पैसे होते हैं उसमें गुज़श्ता काफ़ी टाइम से पाकिस्तान ओईसी ने E9 वर्कर को, ख़ास तौर पर जो लेबर पे किसी भी कंट्री में जाते हैं, ओईसी ने उन्हें रिलैक्सेशन दी थी। जो उनका 50,000 के वो जो ओईसी का जो रिलीफ फंड होता है वो होता था, वो उससे उन्होंने कम करके उसे 30,000 भी किया था, और जो कि बहुत अच्छा इकदाम है, और जो नए आने वाले लोग हैं ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर भी थी, और उससे लोग फ़ायदा भी उठा रहे थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, बहुत अजीब सी सूरत हाल हो चुकी है कि जो 1,00,000 की टिकट पहले लिया हुआ था, और अब जो लोग इस 6 तारीख को आएंगे, तो उनमें जो रिटर्नीज लोग हैं उनको मज़ीद ये कहा गया है कि आप लोगों ने 1,42,000 रुपये और अपने साथ लेकर आने हैं, और जो इस फ्लाइट में फ्रेश लोग हैं उन्हें यह कहा गया है कि आप 1,22,000 और अपने साथ लेकर आएंगे, जो कि आपको ओईसी में जमा कराने होंगे। इस तरह तो टिकट, सिर्फ जो टिकट है वो तो टिकट तकरीबन 2.5 लाख के करीब चली जाएगी, और जो फ्रेश है उनकी 1,2,30,000 से 40,000 के करीब चली जाएगी। तो ये तो देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि महंगी हो जाएगी। और अगर डॉलर का रेट इस वक्त भी अगर 200 प्लस हो चुका है, तो ये जो ओईसी की पॉलिसी होती है ये तो उन्हें बेहतर समझना चाहिए कि जब ये फ़्लाइट का शेड्यूल आता है तो उनसे पहले इनको जो टिकट का सिलसिला होता है उनसे पहले ये बुकिंग करानी चाहिए, ताकि जिन लोगों की फ़्लाइट हो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके, और इस तरह जो लोगों के ज़्यादा पैसे लगते हैं इमरजेंसी की सूरत में वो पैसे ना लग सकें। और जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर देखा जाए तो एक साइड की टिकट अगर आप पाकिस्तान से कोरिया आते हैं या कोरिया से पाकिस्तान जाते हैं,
तो वो आपकी सिर्फ टिकट 1 लाख के करीब बनती है। और अगर आप 2 वे की लेते हैं, जिसे हंगुमल में वंगबुंग भी बोलते हैं, तो उसकी टिकट तकरीबन 2 लाख में बनती है। अब ये 2,40,000 रुपए की जो टिकट बन रही है, ये बात जो है ना थोड़ी सी समझ से बाहर है। ये काफी ज्यादा फर्क होता है। मैं भी खुद पाकिस्तान में गवर्नमेंट सर्विस करके आया हूँ। यूनिवर्सिटी हो, कोई भी बड़ा इदारा हो, यहाँ कोरिया में भी हम लोग रहते हैं जहाँ फुंसा करते हैं, तो यहाँ पर भी इनका एक वेलफेयर फंड होता है। उससे कुछ पैसे ऐसे होते हैं कि जो वहाँ के गरीब लोग होते हैं, तो उन लोगों की सर्विस के लिए दिए जाते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज में बैतुल माल से बैतुल माल का जो फंड बना होता है, हर महकमे का इस तरह एक फंड बना होता है जिसे रिलीफ फंड कहा जाता है या वेलफेयर फंड कहा जाता है। तो इसी तरह ओईसी का भी वेलफेयर फंड मुझे उम्मीद है कि ये है और होगा भी सही। और इसमें जो ओईसी के लोग हैं, लाजमी नहीं कि जो ओईसी के लोग कोरिया को डिफेंड कर रहे हैं या जो कोरिया के लिए काम कर रहे हैं, वो उन लोगों को चाहिए, बल्कि उन लोगों को भी चाहिए। और इसके ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, जो फॉरन जो इदारे हैं जो इस चीज को देखते हैं, जो लोगों को बाहर भेजते हैं, क्योंकि ओईसी से सिर्फ जो E9 वर्क वीजे पर या लेबर के वीजे पर जो लोग बाहर जाते हैं, वो इस फंड से वही लोग फायदा उठा सकते हैं। जो नर्सेज होगी या डॉक्टर हो गए, तो वो इन चीजों से वो लोग फायदा नहीं उठा सकते। अगर उन पैसों को इन पैसों के अंदर कन्वर्ट किया जाए, थोड़ा बहुत लड़कों को रिलीफ दिया जाए, तो लड़कों की काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि ये गवर्नमेंट के पैसे होते हैं और गवर्नमेंट ही इसको सारा लुक आफ्टर करती है। ये जो वेलफेयर फंड होता है, ये काफी ज्यादा होता है। तो इसमें ओईसी के लोगों को, जो लोग ओईसी को, कोरिया के प्रोसेस को या जो दूसरे प्रोसेस को देख रहे हैं, तो ज्यादा नहीं तो जो कोरिया आने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को इससे लाजमी तौर पर फायदा पहुंचाना चाहिए। क्योंकि इसके अलावा जो पाकिस्तान में इदारे होते हैं, उनका एक अपना डिपार्टमेंट होता है जिसका इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसी के साथ मुआहदा होता है। क्योंकि कोरिया के लोग तो हर महीने नहीं आते, इसके अलावा पाकिस्तान ओईसी से, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन से, दूसरे कंट्रीज में भी, दूसरे डिपार्टमेंट में भी लोग जाते हैं, तो उनका एक अपना मुआहदा भी होता है। जब वो ओईसी वाले उनसे मुआहदा करते हैं, तो उनकी जो टिकटें होती हैं, वो टिकटें वैसे ही जो नॉर्मल रेट होता है उससे कम मिलती हैं। इन चीजों को भी देखना चाहिए। ये 2-3 वजूहात ऐसी हैं, अगर इन चीजों के ऊपर मद्देनजर रखा, इन चीजों को नजर रखी जाए और अगर उनसे इन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए, तो ये 30,000, 50,000, लाख रुपए तक भी वो पैसे इन लड़कों के पैसे में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और ये जो लोग यहाँ कोरिया आते हैं, यहाँ आकर पैसा कमाकर पाकिस्तान को ही भेजते हैं, जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। और मैं इसके अलावा मैं जो कोरिया में पाकिस्तानी एम्बेसी है उससे, और जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पाकिस्तान में ओईसी है उससे, और जो HRD के इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं कोरिया की तरफ से, उनसे ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे लोगों के ऊपर इसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए, ताकि जो लोग कोरिया आते हैं, यकीन करें जब मैं खुद कोरिया आया था तो मैं अपने घर के जेवर बैंक में रखवा कर फिर पैसे लेकर वहाँ ओईसी में जमा कराए थे। आपको या हमें अंदाजा इतना नहीं है कि जो लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं उनके पास फीस के पैसे नहीं होते कि उन्हें बार बार जाकर मेडिकल कराना पड़े, और वो कहाँ कहाँ से पैसे करते हैं। कोई अपने मवेशियों को बेचते हैं, कोई घर के जेवर बेचते हैं, कहाँ कहीं से वो इंतजाम करके वो आकर पैसे जमा कराते हैं। जो उनके ऊपर मुश्किलात गुजरती है या जिन टेंशन का उनको सामना करना पड़ता है, आप दफ्तर में बैठे हुए लोगों को और जो लोग कोरिया में बैठे हुए उन लोगों को उनकी परेशानियों का इतना अंदाजा नहीं होता। अगर इस तरह किया जाता है तो जो नए आने वाले लोग हैं, अगले महीने भी उम्मीद है कि 3-4 फ्लाइट्स वगैरह आएंगी, तो 200-300 लड़का जो 100 लड़का आएगा, तो कितना लोगों को इससे फायदा हो सकता है। और ये हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी फायदा होगा और लड़कों को भी फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट होगी। और इस तरह अगर किया जाता है तो इससे जो कोरिया में 16 ममालिक की लेबर आती है, तो कोरिया गवर्नमेंट और कोरिया के जो इदारे होते हैं वो भी देखते हैं कि किस कंट्री के लोग यहाँ पर कोरिया में जब आते हैं तो उनके जो अखराजात होते हैं, किस कंट्री के अखराजात कम होते हैं। अगर इस तरह हमारे मुल्क के अखराजात कम होंगे कोरिया आने के, तो इससे हमारे कोटे में भी इजाफा हो सकता है और हमारे लड़कों की सिलेक्शन में भी इजाफा हो सकता है। मेरी वीडियो देखने वाले उन तमाम दोस्तों को जो अभी
वीज़ा जिनका आ चुका है, जो पाकिस्तान में अभी फ्रेश बैठे हुए हैं, या जिन लोगों ने इम्तिहान पास कर लिया है, उन सबसे ये मुद्दबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे बड़े इदारों तक ये बात पहुँचे और इसके ऊपर थोड़ा बहुत वर्क किया जाए तो हमारे ई-नैन वर्कर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि मेरे साथ काफ़ी सारे लड़के राब्ते में रहते हैं और मुझे बताते रहते हैं कि इस वक्त ये सूरत हाल है, इस वक्त ये सूरत हाल है, हम कहाँ से पैसे इकट्ठे करें, कैसे ना करें। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है कि इसका अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा और इसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत अमल दरामद भी की जाएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप में लाजमी शेयर करें, क्योंकि जब हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे मुतालबात या जो हमारी बातें हैं, जो शिकायत है, तो उन तक पहुँचेंगी, तो वो लोग देखेंगे तो फिर इसके ऊपर भी कोई रिएक्शन आएगा। और अगर मैं खुद एक अपना फ़ायदा सोचूंगा तो फिर उसके बाद जो सभी लोगों का फ़ायदा है उन लोगों तक फ़ायदा नहीं पहुंच सकेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।